स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यू आर सिविल इंजीनियर पे। आज हम लोग बात करेंगे एलआरसी वैकेंसी के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों, एलआरसी की वैकेंसी आ चुकी है 8,244 पोस्ट पे और 21 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक फॉर्म भराया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर भरें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बोले भरने के लिए, ठीक है। और 8,244 पोस्ट पे एलआरसी अमीन की वैकेंसी है। उसके साथ साथ कुछ पोस्ट में जैसा कि मैं बता दूं, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की भी वैकेंसी 355 वैकेंसी है उसमें। और उसके बाद जो हमारा कानूनगो का पोस्ट होता है उसमें भी 700 से 800 के अप्रोक्स सीट आई है। तो जैसा कि आप लोग इंतज़ार कर रहे थे बहुत दिनों से, और मैंने भी आप लोगों को पहले भी बताया था कि 19 से लेके 22 तक में वैकेंसी आने वाली है, और आज 19 तारीख है और आज आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल ही गई। तो आई होप आप लोग को विश्वास होगा कि इस हमारे यूट्यूब चैनल पे कि जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो बहुत ही सही और सटीक होता है। एक हमारा इन्फॉर्मेशन, और मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, सरकार ये कोशिश कर रही है कि डेट क्राइटेरिया को बढ़ाया जाए, लेकिन कल के मीटिंग में ये फैसला हो चुका है कि एज क्राइटेरिया जो है 1/1/2022 ही रहने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन लिए, ठीक है। और कुछ हम लोग बात करेंगे, जो हमारा जो सीट है 8,244 सीट में है, उसमें एससी कास्ट वाले को 1,301 सीट है, एसटी वाले को 75 सीट है, ईबीसी वाले को 1,422 सीट है, ठीक है, और बीसी वाले को 917 है, बीसी फीमेल वाले को 282 सीट है, और यूआर वाले को 3525 सीट है, और ईडब्ल्यूएस वाले को 722 सीट है। हम लोग ये सीट वाले को समझ गए। अब ध्यान से सुनना, जितने भी फीमेल होंगे उनको 35% हॉरिजेंटल आरक्षण मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद बिहार में जो भी फ्रीडम फाइटर के पोता पोती नाती नतनी होंगे उसको 2% का हॉरिजेंटल आरक्षण मिलेगा। उसके साथ साथ जो भी दिव्यांग होंगे, ठीक है, उनको भी 4% का हॉरिजेंटल आरक्षण मिलने वाला है। अगर हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन का बात करें तो बिहार राज्य के अंतर्गत जितने भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, प्लस बिहार राज्य के अंतर्गत वैसे कॉलेज जो AICTE से मान्यता प्राप्त हैं, उन सभी कॉलेज के स्टूडेंट को 40% के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इसका मतलब साफ क्लियर हो गया कि बिहार के प्राइवेट और सरकारी दोनों साथ ही आने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 18 का मीटिंग होने दो, आप लोगों का सभी कुछ क्लियर हो जाएगा, और उसी का इंतज़ार था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो, अमीन की जो वैकेंसी है ना, उसमें वही योग्यता है, सिविल इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा, 31,000 मानदेय है। अमानत वाले का कहीं कोई भी यहाँ पर नामो निशान नहीं है, ठीक है। और मैंने आप सभी को पहले भी कहा था कि अमानत वालों से डरने वाली बात कुछ भी नहीं है, ठीक है। और न्यूनतम आयु मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, 1/1/2022 है। 18 वर्ष उस टाइम तक में आपका पुर जाना चाहिए। नियोजन अवधि मतलब आपको कब तक रखा जाएगा, मैं आपको फिर से कह दूं, 31 मार्च 2024 तक आप लोगों को यहाँ पर जो आप लोगों का नोटिफिकेशन आया है इसमें ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इतना श्योर मानो 100% आपको इससे आगे भी काम करवाया ही जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार को बहुत सारे काम हैं, वो आप लोगों की ही प्रतीक्षा कर रही है, वेटिंग कर रही है कि आप लोग आओ और जल्दी से काम को आगे बढ़ाओ। जैसे कि मैंने बताया 8244 सीट है, 3 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा, तो 24,732 बच्चे को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग में सभी बच्चे आएंगे, लेकिन मेरिट किसका बनेगा ये सोचने वाली बात है, और इसके बारे में आगे वीडियो में बनाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद किस प्रक्रिया पे होने वाला है, ठीक उसी प्रकार से डिप्लोमा इन सिविल ब्रांच वाले को 90% और 10th वाले का 10% जोड़ के जितना मार्क्स बन रहा है उसी के आधार पे नंबर बेसिस पे है, ये आप सभी को पता है। कब से कब तक फॉर्म भरना है, 21 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक भर लेना है फॉर्म। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, पहले ही फॉर्म भर लेना और अच्छे तरीके से फॉर्म भरना। और जब मैं फॉर्म जब भराया जाएगा तो मैं अपने यूट्यूब वीडियो पे फिर से डालूँगा कि कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। एक और बात को ध्यान देना है यहाँ पर,
पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड बहुत ही अच्छे तरीके से करना एप्लीकेशन में लिख दिया है। और जब आप लोग एप्लीकेशन भर दोगे तो उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, क्योंकि देखो बीपीएससी 4 साल से लटका हुआ है। अभी मान के चलो बीपीएससी रिजल्ट घोषित कर दे और किसी के पास प्रिंट आउट ना दे तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग ऐसा दिक्कत नहीं झेलना, आप लोग अपना जो प्रिंट आउट है बहुत ही अच्छे तरीके से रखना, ठीक है। उसके बाद हम कुछ और पॉइंट के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया था 60% का, मतलब बिहार के जो बच्चे हैं 60 से 85% आरक्षण दिया जाए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बिहार के जितने भी टीचर हैं, बिहार के मेन जो हमारे बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के जो भी अध्यक्ष हैं और उनके कार्यकर्ता मेंबर जो भी हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा ये ही वैकेंसी नहीं, आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसी हो आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग आगे आइए, हम लोग आपके साथ हैं। बिहार के बच्चों का 85% या 60% से ज़्यादा आरक्षण होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बिहार के सभी बच्चों को जॉब लगेगा। और आप सभी को पता है, मुझे ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि जो 40% आरक्षण के कारण बिहार के बच्चों का क्या हाल हो रहा है, ठीक है, ये आप सभी को पता है। और बिहार के बाहर बच्चों का क्या हाल है आरक्षण में, जैसे कि आप लोग झारखंड में ही देख लो, और बहुत सी जगह मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि कितने % वहाँ आरक्षण दिया जा रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग स्टूडेंट्स के मांग को आगे रखिए, ठीक है, तो बहुत उन लोगों का भलाई भी हो जाएगा। और ये मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है, बिहार में बहुत सारी वैकेंसी और आने वाली है, तो वहाँ पर इन लोगों को ज़रूर बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो ये मुद्दा एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और आप लोग जब देखोगे तो आप लोग जानोगे कि इस मुद्दे पे आगे बढ़ के काम करना ही पड़ेगा। और आप सभी को पता है बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के सभी मेंबर को, अगर वो किसी भी टॉपिक पे आगे आते हैं तो बिहार के जितने भी बच्चे हैं उनका साथ जरूर देंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, बंदोबस्त पदाधिकारी के भी 355 पोस्ट हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और इसमें जो पोस्ट खोजता है वो सिविल इंजीनियर में डिग्री होना चाहिए प्लस 2 वर्ष, ठीक है, ये याद रखना। 59,000 सैलरी रहता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का पोस्ट 758 है, इसमें डिप्लोमा इन सिविल ब्रांच प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जिनका डिप्लोमा है और प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष ही है कानूनगो में भी, तो ये सब भी आपको यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नियोजन अवधि के बारे में मैंने आप सभी को पहले भी बताया, आप लोग चिंता नहीं करना है, ये आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। आप लोगों को बहुत काम करवाएगा अभी सरकार, ठीक है, उनके पास अभी बहुत सारा काम है जिसको आप लोगों से करवाना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारा बात। थोड़ा सा मैं बाहर हूँ, इस कारण से मैं वीडियो अभी लैपटॉप के द्वारा आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं आऊँगा तो उसके बाद आप लोगों को लैपटॉप के द्वारा और डिटेल एनालिसिस के द्वारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और जब फॉर्म फिलअप होगा तो मैं फिर आऊँगा आप लोगों के पास और सारा चीज़ों को एक एक करके शेयर करूँगा। और आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है। दोस्तों से शेयर करने का मतलब किसी भी का भी फॉर्म छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके भी दोस्त का अगर जॉब लग जाता है तो आप लोग साथ साथ रहोगे, काम करोगे, तो किसी भी दोस्त का फॉर्म ना छूटे, ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो अपने दोस्तों से शेयर भी करें इस बात को, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारा बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से डिटेल एनालिसिस करेंगे। कटअप पे जो एनालिसिस है हम लोग जल्द ही आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।